हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का शीर्षक है कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक समय की बात है, एक पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रख कर सो गया। तभी वहां एक योद्धा आया। वो भी विश्राम करने के लिए पास वाले पेड़ के नीचे बैठ गया। तो पत्नी उस योद्धा से बोलती है, मैंने ऐसी तलवार अपने जीवन में कभी नहीं देखी। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे? योद्धा को उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और खुद नगर की तरफ भागते हुए कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा ने उस औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछता है, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से इस औरत के पति की हत्या की है, तो इसके दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवा कर छोड़ दिया। जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में एक साधु रोक लेते हैं और उस योद्धा को बताते हैं कि तुम्हारी स्थिति मुझे पता है और उसे ध्यान लगाने को कहते हैं। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उस योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि वह गाय को पकड़कर मार डालेगा, पर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उस गाय को मार डाला। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में है और जो कसाई था इस जन्म में उसका पति था। उससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसीलिए उसने तुम्हारी बाजुओं को कटवा दिया। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगने को मिल रही है। इसलिए कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसा हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल वैसा ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद।